प्रत्येक दिन एक छोटा सा टारगेट जरूर बनाएं और उस टारगेट को अचीव करने के लिए अपना पूरा समय उस पर व्यतीत करें। यानी एक छोटी टारगेट जरूर होना चाहिए कि आज के दिन हमें क्या करना है और क्या चीज समाप्त करना है, क्या चीज पढ़ना है, कैसे क्या करना है। ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो एग्जाम की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछला बार आप बीपीएससी के 66 बीपीएससी देखे, 63 बीपीएससी देखे, चाहे कोई भी एग्जाम देखे, उसमें इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आज हम भारत के सभी बंदरगाह, लगभग भारत में 13 बड़े बंदरगाह है, एक प्रस्तावित है, उससे क्या क्या पॉइंट बनते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं, ये सभी को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव किस बेस पर बनते हैं और ये किस लिए खास है। ठीक है दोस्त, आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को भी दोस्त जरूर शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने आज का टॉपिक है भारत का बंदरगाह। ठीक है, यानी भारत में जो बंदरगाह स्थित है उसको आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, भारत का बंदरगाह कहाँ स्थित है, इतना दिमाग पे रखना है कि जो भी बंदरगाह होंगे वह तटीय क्षेत्र में स्थित होंगे। यानी जो यहाँ पे तट है ना, भारत के ये आप मैप देख रहे हैं, ये जो हमारा तटीय क्षेत्र है, भारत का तटीय क्षेत्र टोटल दोस्तों है 7516 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। टोटल यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर यहाँ या पश्चिम बंगाल तक देखिएगा तो ये हमारा 7516 किलोमीटर। ठीक है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर लक्षद्वीप है, इसको भी लेकर। फिर इसके अलावा भारत का तटीय राज्य 9 है और साथ में केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, तो आप 9 राज्य देख लीजिए। पहले यहाँ पे गुजरात है, फिर उसके बाद यहाँ महाराष्ट्र आपका मिलेगा यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे गोवा मिलेगा और फिर इधर आपको कर्नाटक, फिर केरल, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु, यहाँ पे आपका लंबा सा आंध्र प्रदेश मिलेगा, फिर यहाँ पे ओडिशा, फिर पश्चिम बंगाल, ऐसे जाके सिक्किम से यहाँ सिक्किम है, यहाँ पे टच करता है। ठीक है, यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे लक्षद्वीप है। ठीक है, तो 9 हो गए, 10, 11। ठीक, इसके बाद आपको यहाँ पे दमन एवं दीव एवं दादर एवं नगर हवेली ये भी मिलेगा। तो देखिए, दमन एवं दीव, दादर एवं नगर हवेली अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, ये भी तटीय क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पुडुचेरी मिलेगा, ये भी हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, तो याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में मुख्यतः 13 बड़े बंदरगाह है और छोटे बंदरगाहों की संख्या दोस्तों 200 है। ठीक है, 200 लगभग है। अब देखिए, आपको याद रखना है कि बड़े बंदरगाहों का अगर पूछे कि इस पे नियंत्रण कौन करता है, यानी 13 जो बंदरगाह है इस पर नियंत्रण कौन करता है, तो केंद्र सरकार। छोटे बंदरगाहों पर समवर्ती सूची में आता है, समवर्ती सूची के तहत राज्य सरकार उसका नियंत्रण रखती है। ठीक है, याद रखना है। किसी प्रकार का अगर आवश्यकता पड़े तो केंद्र सरकार भी उस पे हस्तक्षेप करती है। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, वह समवर्ती सूची में है। अब याद कर लेना है क्या कौन कौन सा है। देखिए, इधर आपका जो पश्चिमी तट हमने पढ़ा था, पश्चिमी तट, इधर का पूर्वी तट। पश्चिमी तट पर 6 बड़े बंदरगाह मिलेंगे, पूर्वी तट पर भी 6 बड़े बंदरगाह मिलेंगे। ठीक है, आपको एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको एकमात्र जो कि यूनियन टेरिटरीज में है, यानी केंद्र शासित प्रदेश में, यह पोर्ट ब्लेयर है। ठीक, एकमात्र पोर्ट ब्लेयर जो 13वां बंदरगाह है। 14वां बंदरगाह महाराष्ट्र में ही प्रस्तावित है, जिसको बंधावन कहा जाता है। बीपीएससी ने पूछा था लेकिन मिस्टेक से वहां लिख दिया था कि नवीनतम 13वां बंदरगाह कौन सा प्रस्तावित है। आंसर दिया था महाराष्ट्र ही, लेकिन लिख दिया था केवल मिस्टेक से 13वां। तो याद रखना है, ये 14वां होगा, बंधावन होगा। ठीक, तो आगे देखिए, यहाँ पे हमने 6 बोला, तो 6 सबसे पहले याद रखना है। गुजरात के ऊपरी देखिएगा तो कंडला यानी गुजरात में पहले कंडला बंदरगाह, फिर उसके बाद मुंबई। ठीक है, उसके बाद नहावो सेवा। ठीक है, मुंबई और नहावो सेवा। उसके बाद दोस्तों याद रखना मरमा गोवा। ठीक, उसके बाद कोचीन। तो देखिए, कंडला बंदरगाह दोस्त गुजरात में है, जो कच्छ की रण में स्थित है। ठीक, इसकी विशेषता देखेंगे। मुंबई महाराष्ट्र में है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। उसके अलावा नहाओ सेवा, यह नवीनतम बंदरगाह है जो कि कृत्रिम है। उसके बाद मार्मागो
गोवा में स्थित है। उसके बाद में आपको यहाँ पे आएगा मंगलुरु, ठीक है, मंगलुरु, देखिए बंगलुरु नहीं मंगलुरु करके है पश्चिमी तट पर, जो कि कर्नाटक में है। इसके अलावा कोची बंदरगाह, यह केरल में स्थित है, ठीक। अब इधर पूर्वी तट पर देखिए, नीचे से ऊपर चलेंगे, देखिए यहाँ पे तो कन्याकुमारी आ जाती है नीचे, इसके ऊपर जस्ट बढ़िएगा तो तूतीकोरिन आएगा, तूतीकोरिन जो कि तमिलनाडु में। इसके अलावा चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में, एन्नावर बंदरगाह ये भी तमिलनाडु में है। यानी पूछता भी है कि भारत का सबसे ज्यादा बंदरगाह किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में। अब जब बंधावन हो जाएगा तो भी महाराष्ट्र में 3 हो जाएगा और तमिलनाडु में 3 हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र में 3 और तमिलनाडु में 3। अब देखिए यहाँ पे विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक। इसके जस्ट ऊपर बढ़िएगा तो पारादीप, ये भी इंपॉर्टेंट है, पारादीप बंदरगाह ओडिशा में। इसके अलावा आपको यहाँ हल्दिया मिलेगा और यहाँ पे कोलकाता बंदरगाह मिलेगा। तो कोलकाता बंदरगाह इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पे एक पोर्ट ब्लेयर, ठीक, देख लिए कौन कौन है। यानी अगर पूछे इधर से पूछता है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित बंदरगाह कौन सी है, तो देखिए जो पूर्वी तट पर होगा वो सीधी सी बात है बंगाल की खाड़ी होगा। इधर पूरब है बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी तट यानी अरब सागर, तो इधर अरब सागर में 6 बंदरगाह है। तो कौन कौन सा, ऊपर कंडला, सबसे पहले कंडला, फिर उसके जस्ट नीचे मुंबई, फिर नहाओ शेवा, फिर मरमा गोवा, फिर उसके नीचे मंगलुरु, ठीक है, मंगलुरु, फिर नीचे आइएगा तो कोचीन, ठीक। अब इधर बंगाल की खाड़ी में जाइएगा तो 6, नीचे से ऊपर जाइए तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर, फिर जस्ट ऊपर विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, ठीक है, इतना हो गया हल्दिया और कोलकाता। अब एक आएगा पोर्ट ब्लेयर में, जो कि अंडमान निकोबार में मुख्यतः स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी में पूर्णतः है। चलिए अब इसकी विशेषताएं देख ले हैं कि क्या मुख्य विशेषता है। 14वां हमने बार बार बोल रखा है बंधावन, बंधावन, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है जो कि अभी बना नहीं है। देखिए पड़ोसी देश है, जैसे कि इधर आपको इंडोनेशिया मिलेंगे, सिंगापुर मिलेगा आपको पूर्वी क्षेत्र में, यानी थाईलैंड मिलेगा, मलेशिया मिलेगा। और इधर जब पूर्वी में देखिएगा तो आपको पूर्वी में मिल जाएगा, इधर अफ्रीका के सारे देश मिल जाते हैं, ठीक है। और जस्ट इसके नीचे इधर आपका मालदीव मिल जाएगा और इधर श्रीलंका मिल जाएगा। यानी जो हमारे पड़ोसी देश है उससे व्यापार को सुगमता से स्थापित करने के लिए इन सभी बंदरगाहों का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप जस्ट यहाँ कंडला बंदरगाह देखिएगा तो यह व्यापार मुक्त बंदरगाह है, यानी यहाँ पे अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको किसी प्रकार का कर नहीं लगेगा। यह मुख्यतः आयातित बंदरगाह है, यानी यहाँ से जो किया जाता है आयात किया जाता है, ठीक है, यानी दूसरे देशों से मंगाया जाता है, ठीक। यहाँ पे कंडला बंदरगाह जो है इसकी एक और विशेषता है कि इसको विभाजन पुत्र बंदरगाह कहा जाता है, ठीक है। विभाजन पुत्र बंदरगाह का मतलब होता है कि जब विभाजन हुआ भारत पाकिस्तान के बीच तो इस बंदरगाह में आज भी विवादित है, ठीक है, कंडला बंदरगाह, ठीक। अब अगला बढ़िएगा, जस्ट ऊपर नीचे बढ़िएगा तो आपका आएगा इसकी और विशेषता है कंडला का। देखिए ये व्यापार आज से नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता से ही चलती आ रही है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार के लिए ही प्रसिद्धि प्राप्त था, ठीक है। उसके अलावा सातवाहन वंश में और चोल काल में, यानी सातवाहन दक्षिण भारत के महाराष्ट्र क्षेत्र में मुख्यतः था। इसके समय में भी अगर बंदरगाहों से व्यापार देखा जाए तो बहुत विस्तृत रूप था। इसके अलावा चोल काल में भी, चोल इधर आपका तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है, इस समय भी बहुत ज्यादा बंदरगाहों से क्या होता था, आयात निर्यात होता था। यानी आयात का मतलब होता है दूसरे देशों से जो हम खरीदते हैं, और निर्यात का मतलब होता है जो हम दूसरे देशों को बेचते हैं, ठीक है। तो हम किसी भी देश के लिए निर्यात सबसे अच्छा होता है, ठीक है। तो यही होगा। अगर कनिष्क को देखा जाए तो कनिष्क के समय में भी व्यापार बहुत विस्तृत था, लेकिन कनिष्क ने क्या किया था, जो सड़क मार्ग से व्यापार करता था। देखिएगा आप चीन के साथ रेशम का व्यापार उसका प्रसिद्धि था, तो इधर खैर सड़की व्यापार था। लेकिन हम लोग बंदरगाह देख रहे हैं, यानी तट के, यानी पानी के साइड में, ठीक।
यहाँ तक समझ गए। आगे देखिए तट रेखा हमने बता दिया। अब देखिए यहाँ पे मुंबई जो बंदरगाह है, हमने कांडला का बता दिया। मुंबई बंदरगाह का देख लीजिए विशेषता कि मुंबई बंदरगाह पे लगभग देश का 20% आयात निर्यात होता है, यानी सबसे ज्यादा मुंबई बंदरगाह से ही कोई भी चीज आता है चाहे जाता है। ठीक है, इस मुंबई बंदरगाह संकरे क्षेत्र में है, यानी मुंबई जहां बंदरगाह है वह बहुत ही क्या है, मतलब खुला क्षेत्र नहीं है। जैसे आप यहाँ एन्नोर को पढ़िएगा, चेन्नई को पढ़िएगा कि यह खुला बंदरगाह है, लेकिन मुंबई खुला बंदरगाह नहीं है। इसका पूछता है कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है। देखिए हम जो जो बोल रहे हैं उसको भी आप नोट्स बनाइए। मुंबई किस द्वीप पर है, तो याद रखना है सालसेट द्वीप पर। ठीक है, वही हमने बताया था कि जो हमारा दिल्ली है वह किस पहाड़ी पर स्थित है, तो रायसीना की पहाड़ी। दो इंपॉर्टेंट है, दिल्ली रायसीना की पहाड़ी और मुंबई जो हमारा है सालसेट द्वीप पर। ठीक है, अब देखिए आगे, मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह है, यानी प्राकृतिक का मतलब हुआ कि जो भगवान के द्वारा ही है, मतलब पहले से ही है। और जो कृत्रिम होते हैं जो अपने तहत यानी लोगों के द्वारा विकसित किया जाता है उसको हम लोग कृत्रिम बंदरगाह कहते हैं। तो मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, आगे हमारा नहाओ सेवा। देखिए नहाओ सेवा मुंबई बंदरगाह पर इतना ज्यादा आयात निर्यात होता है कि इसके भार को कम करने के लिए इस बंदरगाह को बनाया गया। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। इसका अन्य नाम पूछता है तो याद रखना है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नहाओ सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इसका अन्य नाम भी है। ठीक है, इसके अलावा यह कृत्रिम बंदरगाह है, यह मुंबई बंदरगाहों की सहायता करता है। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता है। चलिए आगे, अगला याद रखना है कांडला। कांडला बंदरगाह का हमने बताया कि इसे विभाजक बंदरगाह भी कहा जाता है, साथ में यह मुक्त कर क्षेत्र वाला बंदरगाह है। इसके अलावा इसका अन्य नाम दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह भी है, यानी दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह किस बंदरगाह का अन्य नाम है, तो यही कांडला बंदरगाह है। इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यह कक्ष के रन में है। ठीक है, जहाँ पे कक्ष का रन है वहां पे स्थित है। यह 25 सितंबर 2000 दयाल उपाध्याय योजना भी शुरू किया गया था। ठीक है, तो याद रखना इसे कनेक्ट करके कांडला बंदरगाह। चलिए अब अगला है हमारा मारमार गोवा। मारमार गोवा से आपको याद रखना है कि यह जुआरी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन पूछता है कि जुआरी नदी किस राज्य में स्थित है, तो गोवा में। शराब बंदरगाहलय भी खोला गया है। ठीक है, तो वही याद रखना है कि जहाँ पे शराबी होंगे सीधी सी बात है जुआ होगा, तो जुआरी नदी। ठीक है, वो कहाँ स्थित है, गोवा में। इसके अलावा इसको ईरान को लोह आयस किया जाता है। देखिए ईरान में जो चाबहार बंदरगाह था जिससे भारत को इस समय हाल ही में क्या किया गया था कि ईरान के द्वारा निकाल दिया गया। ठीक है, चाबहार बंदरगाह से। तो ये चाबहार बंदरगाह जो प्रोजेक्ट था इस समय आज भी ईरान को जो निर्यातित किया जाता है यानी निर्यात किया जाता है यही मारमार गोवा बंदरगाह से किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे, अगला है मंगलुरु। मंगलुरु बंदरगाह इंपॉर्टेंट है। इसको कुद्रेमुख जो कि लौह अयस्क कर्नाटक में विख्यात है, यानी लौह अयस्क पूछता है कि कुद्रेमुख किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए, यानी लोहा का वहां पे खान है। ठीक है, इसके अलावा अब एक मंगलुरु को देख लिए कि बंगलुरु नहीं मंगलुरु कर्नाटक में है। अगला है कोचीन बंदरगाह। तो देखिए कोचीन बंदरगाह की मुख्य विशेषता है कि यह जो कोचीन बंदरगाह है यह आपका प्राकृतिक है। ठीक है, और इसके जो तट है जिसको हम लोग मालाबार तट भी, एक बार तट का भी हमारा वीडियो होगा। ठीक है, मालाबार तट कहते हैं। यह तट बहुत कटा फटा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि थोड़ा सा अंदर पानी चला गया, थोड़ा सा इधर धरती आ गई, थोड़ा सा अंदर पानी चला गया, थोड़ा सा इधर धरती आ गई। तो इसी कारण यहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत अच्छे से व्यापार होता है। ठीक है, तो यह कोचीन बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है, केरल में है। अब आगे है तूतीकोरिन। तो देखिए तूतीकोरिन बंदरगाह ये भी आपका याद रखना है। तूतीकोरिन कृत्रिम बंदरगाह है। क्या है, कृत्रिम बंदरगाह है। अब बहुत ही बढ़िया बंदरगाह है तूतीकोरिन, तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में। हमने कोलकाता बंदरगाह है, इधर से हमने तूतीकोरिन से स्टार्ट कर रहे थे याद कर, लेकिन ऊपर से नीचे तक हम लोग आएंगे। ठीक है,
तो देखिए कोलकाता बंदरगाह जो हुगली नदी पर है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलकाता बंदरगाह कैसी बंदरगाह है, तो यह नदीय बंदरगाह है, यानी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के? हुगली नदी के, ठीक है, हुगली नदी के तट पर। इसके आगे अब देखिए कि यह डायमंड हार्बर, यानी डायमंड हार्बर एक जगह है, वहां पे इसका बहुत अच्छा से व्यापार होता है, ठीक है, डायमंड हार्बर से। तो कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। यहीं पे हल्दिया बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह को कम करने के लिए इसके व्यापार, देखिए कोलकाता बंदरगाह के नीचे हल्दिया बंदरगाह है, हल्दिया बंदरगाह इसके लिए सहायक बंदरगाह कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब अगला पढ़िए, हमारा पारादीप। पारादीप ओडिशा में है। देखिए इसकी मुख्य विशेषता है, यहाँ पे बिहार से, झारखंड से, ओडिशा से, ये जो हमारा पूर्वोत्तर का सारे राज्य है, इन सभी राज्यों से अगर देखा जाए तो यहीं पे हल्दिया और पारादीप, मुख्यतः पारादीप से ही क्या किया जाता है, आयात किया जाता है। अगर यहाँ पे चाय होता है सबसे ज्यादा असम में, तो अगर निर्यात पूछे तो यही पारादीप से स्थित है, ठीक है। तो याद रखना है पारादीप बंदरगाह ओडिशा में है, ठीक है, एकमात्र। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक। हुगली भी बंगाल की खाड़ी में आता है। कोलकाता बंदरगाह जो है वह हल्दिया भी बंगाल की खाड़ी में आता है। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है। अगला है पारादीप बंदरगाह को जापान के लिए सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है, ठीक है। जापान में अगर कोई लौह अयस्क भेजा जाता है, देखते हैं कि ओडिशा लौह अयस्क संपन्न देश है, राज्य है, सॉरी। तो यहाँ से जो भी आयात निर्यात किया जाता है जापान के पास, वह पारादीप बंदरगाह से, ठीक है। अगला है हमारा विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो देखिए यहाँ पे हमारा विशाखापट्टनम है जो कि आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह बंदरगाह क्या है, एक सुरक्षित बंदरगाह है। जब इससे आयात होता है तो देखिए जब बरसात होने लगता है, चाहे निर्यात होता है, तो बरसात के मौसम पे ये जानते हैं क्या है कि एक डॉल्फिन नोज पहाड़ियों से घिरा है। यह पूछा जाता है कि विशाखा बंदरगाह क्यों सुरक्षित है, क्योंकि यह डॉल्फिन नोज, किससे, डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसके कारण क्या होता है कि अगर पानी का लहरें भी जाए तो इसको सुरक्षित रखता है, ठीक है। विशाखापट्टनम बंदरगाह को, यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है, याद रखना है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह। इसके बाद दूसरा नंबर पे आपका पारादीप आएगा गहराई में। अगर विशाखापट्टनम नहीं है ऑप्शन में तो आपको पारादीप मानना है। पारादीप जो यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ है 2017 में, उसमें यह पूछा गया है। ऑप्शन में विशाखापट्टनम नहीं दिया है और आंसर में है पारादीप, क्योंकि निम्नलिखित पूछा था। तो निम्नलिखित का मतलब ही होता है जो 4 दिया जाता है ना, उसी में से आंसर देना, तब पारादीप आंसर होगा, ठीक है। दूसरा सबसे गहरा है। आगे आप देखिए कि विशाखापट्टनम हमने बता दिया सबसे सुरक्षित बंदरगाह, डॉल्फिन नोज से घिरा होने के कारण, ठीक है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है, प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला याद रखना है एनोर, ठीक है। अगला हमारा लिखना है एनोर। तो एनोर जो हमारा बंदरगाह है, इस पे कोयला, यानी कोयला का क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है, ठीक है। यह भारत का 12वां बंदरगाह है। 13वां पूछे तो पोर्ट ब्लेयर, 14वां पूछे तो बंधावन, जो कि हमने पीछे पहले ही बता दिया, बीपीएससी में पूछा गया है 66 में, ठीक है। अगला हमारा चेन्नई, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। अब सबसे पुराना बंदरगाह यही है, चेन्नई बंदरगाह। यह एक खुला सागरीय है, यानी एकदम सागर के तट पर स्थित है, ठीक है। अगर इस पे व्यापार होता है तो क्या होता है कि पूरा एकदम चारों तरफ से पानी घिरा हुआ है। यही एनोर बंदरगाह पूछे थे, ये थोड़ा सा छिछला बंदरगाह है। इस पे क्या होता है कि जब कोई आयात निर्यात होता है ना, तब 5 किलोमीटर पहले ही क्या किया जाता है कि जहाजों को रोक लिया जाता है, और तब वहां से सामान आता है और जाता है, ठीक है। तो याद रखना है। तो देखिए चेन्नई जो है सबसे पुराना और कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम पूछता है। मुंबई को पूछेगा प्राकृतिक, विशाखापट्टनम प्राकृतिक, लेकिन चेन्नई कृत्रिम, ठीक है। अगला है तंबाकू यहाँ से निर्यात किया जाता है।
देखिए आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में जो होती है तंबाकू, तमिलनाडु के क्षेत्र में यहाँ से निर्यात किया जाता है। अगला है एनोर। देखिए एनोर का एक अन्य नाम है, जैसे कि कंडला का नाम दीनदयाल उपाध्याय, नहाओ सेवा का जवाहरलाल नेहरू, उसी तरह एनोर का अलग नाम है जो पूछाता है। इसका नाम है कामराजार, यानी कामराजार। कामराजार बंदरगाह कौन सा है? तो एनोर बंदरगाह, ठीक है, एनोर बंदरगाह। यह पोर्ट लिमिटेड बंदरगाह है, ठीक। इसके अलावा यह पहला कंप्यूटराइज यानी पहला कंप्यूटर से चलने वाला बंदरगाह पूछे तो एनोर बंदरगाह, ठीक है, पहला कंप्यूटर से चलने वाला बंदरगाह एनोर बंदरगाह। अब आ जाइए तूतीकोरिन। तो देखिए तूतीकोरिन याद रखिएगा दोस्तों, यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है और साथ में बंगाल की खाड़ी यहीं पे स्थित है। मन्नार की खाड़ी में मुख्यतः है। इस देखिए यह छिछला बंदरगाह है, ठीक है, साथ में इसका नाम चिदम्बरम। देखिए 4 नाम देखिए, इसका हमारा है दीनदयाल उपाध्याय कंडला का, नहावो सेवा का जेएल नेहरू, यहाँ एनोर का जार कामराजार और यहाँ पे तूतीकोरिन का पी चिदम्बरम, यानी चिदम्बरम बंदरगाह पूछे तो तूतीकोरिन बंदरगाह। 4 नाम अलग अलग है, यानी बंदरगाहों के अन्य नाम। इसके अलावा यह मछलीपट्टनम बंदरगाह भी कहा जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा बंदरगाह है मछलीपट्टनम भी। देखिए तक मुख्यतः इसको भी क्यों का जो व्यापार होता है ना, इसी बंदरगाह से सबसे ज्यादा होता है। यानी आप पढ़े भी होंगे कि सबसे ज्यादा मछली किस राज्य में होता है, तो पहले के ही आंकड़ा था या शायद न्यू है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा जीवित मछली पकड़ा जाता था, जिसका यहाँ से निर्यात किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है तूतीकोरिन को मछली सबसे ज्यादा निर्यात होता है। इसके अलावा कृत्रिम में देख लिए हम अलग लिख दिए, एक तो नहावो सेवा एनोर जिसको चेन्नई बंदरगाह, उसके अलावा तूतीकोरिन का नाम चिदम्बरम बंदरगाह। ये सभी कृत्रिम है, यानी खुद लोगों ने बनाया है। जैसे यहाँ पे बन रहा है कौन सा बंधावन, ये भी कृत्रिम ही होगा, ठीक। अगला है हमारा कोचीन पारादीप लेगून है, लेगून निर्मित, यानी क्या होता है कि लेगून हम एक वीडियो बनाए थे कि लेगून का मतलब होता है कि क्या होता है कि इधर पानी चला जाता है, पानी जलने के बाद इधर क्या होता है कि रुकावट हो जाती है, रुकावट के भी इधर जल जम जाता है, तो यह लेगून वाला बंदरगाह कहलाता है, ठीक है। उसके अलावा कीर्ति में आपको मुंबई याद रखिएगा सबसे बड़ा, और सबसे गहरा विशाखापट्टनम, दूसरा पूछे पारादीप, ठीक है। अब यहाँ देखिए दाहेज बंदरगाह जो है दोस्तों, यह निजी क्षेत्र का बंदरगाह है, यानी प्राइवेट सेक्टर का बंदरगाह पूछे तो दाहेज जो कि गुजरात में है, ठीक है, यह नवीनतम ही है। इसको रसायन बंदरगाह भी कहा जाता है, यहाँ से रसायनों का आयात निर्यात होता है, यानी तेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए कोची शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1972 में हुआ था, जिसको जहाज एवं मरम्मत यहाँ से किया जाता है, ठीक है, इसके लिए ही मुख्यतः इम्पोर्टेंट है। तो कोची शिपयार्ड लिमिटेड पूछे तो 1972, इसके लिए बंदरगाहों के लिए जहाज एवं बंदरगाह जहाज एवं रानी मंत्रालय है, ठीक है, बंदरगाह के लिए, ठीक है। तो ये आपको आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों। और जो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक बताए, आप सभी एक नोट्स बनाइए और नोट्स के अनुसार लिखिए जो मैंने बताया, ठीक है। एक और यहाँ पे हमने छोड़ दिया पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है, यहाँ से यह पहला केंद्र शासित प्रदेश का बंदरगाह है। यह 2010 में स्थापित हुआ था, भारत का 13वां बंदरगाह है और सबसे छोटा बंदरगाह है, ठीक है। देखिए कहीं कि आपको एनोर भी देगा छोटा, लेकिन पोर्ट ब्लेयर ही सबसे छोटा बंदरगाह है, याद रखना है। सबसे बड़ा मुंबई बंदरगाह। इसके अलावा देखिए चेन्नई से ही औसत समुद्री तट मापा जाता है, क्योंकि यह खुला क्षेत्र में है, एकदम खुला। तो अगर औसत समुद्री तट हम लोग देखते हैं कहीं किसी का भी, तो यही से मापा जाता है चेन्नई से, ठीक है। यानी 6 पश्चिमी तट पर, 6 पूर्वी तट पर, 1 अंडमान निकोबार में और 1 प्रस्तावित है बंधावन महाराष्ट्र में। दोस्त अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।